जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज शनिवार है। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव भगवान की जय। आज मैं आपको काली उड़द की दाल, समी के फूल और चमेली के तेल का चमत्कारी उपाय बताऊंगा। आज शनिवार है। शनिवार को शनिदेव पे मीठा तेल चढ़ाएं। अपने घर से ले जाएं, माँ से नहीं खरीदें, अपने घर से ले जाएं। चमेली का तेल ले जाएं, काले तिल ले जाएं, काले उड़द ले जाएं और काला रिबन ले जाएं, वस्त्र रूप में, या काला धागा ले जाएं। शनिदेव पे तेल चढ़ाएं। फिर हल्के हल्के हाथ से उनके शरीर की मालिश करें। मालिश करके जो उनका उल्टा पैर होता है, उस उल्टे पैर की इन्हें अच्छी तरह मालिश करें। जैसे आप किसी घर में अपने पिताजी की या किसी बुजुर्ग की करते हैं, साक्षात यूँ समझ लो हम खड़े हुए हैं, हम इनकी मालिश कर रहे हैं। मालिश करके फिर बाद में फिर चमेली का तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाने के बाद काले तिल, काले उड़द उनको चढ़ाएं। वस्त्र पहनाएं, काला धागा ले जाएं या काला रिबन ले जाएं 1.25 मीटर, वो उनको पहना के काले धागे की चमेली के तेल में बत्ती बना के पश्चिम की तरफ मुख करके बत्ती का, और शनिदेव के चरणों की तरफ ध्यान करें, ना कि उनकी मुख की तरफ। और सामने से कभी तेल न चढ़ाएं। शनिदेव भगवान पे सामने से कभी भी तेल न चढ़ाएं। साइड में होके तेल चढ़ाएं और चरणों की तरफ नज़र रखें। और उनसे जब ये पूजा करें, शनिदेव का मंत्र बोलते रहें, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपको, और जब आप, अब मैं बताता हूँ, काली उड़द की दाल, वो उसकी काले उड़द की दाल छिलके वाली, उसके पकौड़े बनवा के घर में सब पकौड़े बनवाएं। घर में, बाजार से ना खरीदें, क्योंकि उसमें घर का आ जाता है अंश। घर में बनवा के शनिदेव भगवान का भोग लगाएं। वहाँ पे गरीबों में, बच्चों में, मजदूरों में, इनमें बांट दें, घर लेके ना आएँ। ये आपको सटीक उपाय बताया है मैंने। और अगर आपको नेगेटिव ऊर्जा सता रही है, मन नहीं कर रहा है किसी में काम करने का, शरीर में टूटन है, कंधों में भारीपन है, या आपको परेशानी दिक्कत हो रही है, तो एक रोटी लें, तवे पे रोटी बनाएं, उल्टे हाथ से उस पर सरसों का तेल भरें और थोड़ा सा गुड़ रखें, और अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार उछाल के चौराहे पे जाके काले कुत्ते को दे आएँ। आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ संग में हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा में चमेली का तेल, सिंदूर, जनेऊ, कपूर, सुगंधित इत्र, चंदन का इत्र, ये आप लें। चमेली के तेल में सिंदूर डालें, उसको मथें, इत्र डालें, फिर उसको मथें। तेल की मात्रा कम लेके सिंदूर की मात्रा ज़्यादा लें। और हनुमान जी का जो भी आपको मंत्र आता हो, और अगर हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हुए चढ़ा रहे हैं, यज्ञों पे भी धारी हैं, और अगर आप यज्ञों पे भी धारी नहीं है, जनेऊ धारी नहीं है, तो आप किसी ब्राह्मण से चढ़वाएंगे तो आपको 100 गुना असर करेगा। ब्राह्मण के द्वारा शाम को, तो शनिदेव की पूजा शाम को होती है, तो शाम के वक्त हनुमान जी का चमेली के तेल की पूजा, चमेली के तेल में सिंदूर चढ़वाएं, ब्राह्मण से चढ़वाएं, वो ज़्यादा अति सुंदर रहेगा। और कहीं ब्राह्मण नहीं मिलता है, कोई बात होती है, तो आप अपने आप शुद्ध पवित्र नहा धो के, शुद्ध वस्त्र पहन के, और आप सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। इसको करते हुए आप सिंदूर चढ़ा के चंदन लगाइए। चमेली के तेल की दिया बनाइए, उसमें लाल बत्ती, मौली आती है कलावा, कलावे की लाल बत्ती बना के, उस बत्ती का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए।
क्यों हम शनिवार को पूजा कर रहे हैं हनुमान जी की, तो उसका मुख पश्चिम की तरफ करके और आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 लाएं समी के फूल, 7 समी के फूल रख के और पश्चिम की तरफ मुख करके, कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले, इनका स्वामी शनि और शनि की दिशा पश्चिम, पश्चिम की तरफ मुख करके अगर ये पाठ करेंगे और एक एक हनुमान चालीसा पढ़ते जाएं और एक एक समी का फूल माथे से लगा के चढ़ाते जाएं हनुमान जी के चरणों में, 7 समी के पत्ते फूल ले लें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उतनी देर दिया जलता रहना चाहिए और प्रसाद में गुड़ ले लें, हनुमान जी का गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगा के बच्चों में, कन्याओं में, गाय मिल जाए गौ माता को, बंदरों को, कुकर को, कुत्ते को, सबको बांटो हनुमान जी का प्रसाद। और थोड़ा सा बच जाए अपने घर ले आओ, तो थोड़ा थोड़ा आप सब अपने भक्ति प्रेमी लोग पाओ। अब मैं आपको बताता हूँ, ये पूजा करो और सब जातकों के लिए, कोई भी जातक किधर भी मुख करके, जैसा जिसका नाम है उस नाम का स्वामी और उधर की दिशा की तरफ मुख करके आज के दिन मैं एक हनुमान जी की चौपाई बता रहा हूँ, उस चौपाई का आप जाप करें तो आपको अति शीघ्र लाभ होगा। वो चौपाई है हनुमान जी की, संकट कटे मिटे सौ पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। क्या? संकट कटे मिटे सौ पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अब इसका मैं अर्थ बताता हूँ आपको। हे हनुमान, हे बलवीर हनुमान जी, जो मंत्र आपका स्मरण करता है, जो मात्र आपका स्मरण करता है, उसके आप संकट और पीड़ाएं मिट जाती हैं। ये हनुमान जी का संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इसका अर्थ है, हे बलवीर हनुमान जी, हे महावीर हनुमान जी, जो मात्र आपके नाम का स्मरण कर लेता है, आपके नाम को भज लेता है, उसके लिए ना तो संकट आती है, ना पीड़ा आती है, ना रोग आता है, ना कोई ऊपरी दशा आती है, ना कोई परेशानी आती है उसको, बशर्ते सच्चे मन से उसका स्मरण करें। और बस एक ही बात कहूँगा, मदिरापान ना करें। अगर आप मदिरापान करोगे इससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। मदिरापान ना करके आप ये पूजा सेवा करिए, आपको लाभ होगा और शीघ्र लाभ होगा। क्यों? सबसे बड़ा महत्व ये है, आप ज़्यादातर बताया पूरब की तरफ मुख करके और गंगा जी की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। मगर कभी आपने ये सोचा, जो आपका नाम है, जो आपके नाम का स्वामी है, गुरु है, वो कौन है? जैसे कि शनि कुंभ राशि का और मकर राशि का, ऐसे मेष राशि और राशियां हैं, इनका जो स्वामी है, आप उधर की तरफ मुख करके आप पूजा करेंगे तो आपको अति शीघ्र लाभ होगा। पूजा कर उधर की तरफ मुख करें। हे मेरे नाम के स्वामी, हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो आपकी मनोकामना हो वो आप उनसे कहिए। मैं ये पाठ कर रहा हूँ या पूजा कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, उनको कह के उनका स्मरण करके आप पूजा सेवा कीजिए, आपको अति शीघ्र लाभ होगा ये। क्योंकि ये भी मैंने अध्ययन करके ये चीज़ खोजी और आप लोगों के पास मैं ला रहा हूँ। नई नई चीज़ें आ रही हैं अध्ययन में और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा। मन से करोगे तो तुरंत असर होगा। अब आप बेमन से फॉर्मेलिटी समझ के करेंगे या आप बीच में ना ऐसा मदिरापान का शौक़ करते हैं या कोई ऐसा गलत कार्य करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, वरना आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ शरीर के 5 तत्व और 5 प्राण
शरीर के अंदर कहाँ निवास करते हैं। मैं पहले बताता हूँ आपको 5 तत्व। 5 तत्व में जल तत्व, जल तत्व घुटने से नीचे पिंडली पंजे तक ये जल तत्व है। घुटने से ऊपर कमर तक ये पृथ्वी तत्व है, और कमर से ऊपर पेट तक ये अग्नि तत्व है, और अग्नि से लेकर गर्दन तक ये वायु तत्व है, और ये आकाश तत्व है। अब आप इस आकाश से अच्छा खाएंगे, अच्छा भजन करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो आपके सारे शरीर के चारों तत्व सही बने रहेंगे। और अगर आप गलत आहार कर लेंगे, भोजन करेंगे, या गलत सोच रखेंगे, या गलत अपने विचार रखेंगे, तो आपके ये चारों तत्व धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। ये तो हो गए 4 तत्व। अब मैं बताता हूँ 5 तत्व। अब मैं बताता हूँ आपको 5 प्राण, शरीर के 5 प्राण। पहले प्राण जल तत्व में होते हैं, दूसरे प्राण पृथ्वी तत्व में होते हैं, और तीसरे प्राण अग्नि तत्व में होते हैं, और चौथे प्राण वायु तत्व में होते हैं, और पंचम प्राण मस्तक में होते हैं। ये शरीर के 5 प्राण होते हैं। अब जैसे कि आदमी के 4 प्राण निकलेंगे, सबसे पहले निकलेंगे जल तत्व के प्राण, तो वो पैरों से लाचार हो जाएगा। फिर उसका निकलेगा पृथ्वी तत्व का प्राण। जब पृथ्वी तत्व का प्राण निकलेगा तो उसका मल मूत्र ये निकलना शुरू हो जाएगा, उसको पता नहीं पड़ेगी। फिर निकलेगा अग्नि तत्व का प्राण। जो अग्नि तत्व का प्राण निकलेगा वो भूख प्यास सब खत्म। फिर निकलेगा वायु तत्व का प्राण। जब वायु तत्व का प्राण निकलेगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, फेफड़े काम नहीं करेंगे, बीमारियां लग जाएंगी, जिसको कहते हैं गर्रुआ चलना। हो गया अंत समय, इनका गर्रुआ चल गया है। अब वो निकल जाएंगे चारों प्राण। अब ले जाते हैं पंचम प्राण। पंचम प्राण जब अंतिम क्रिया में, जब क्रिया कपाल क्रिया होती है, जब वो पंचम प्राण निकलते हैं। अब ये चारों प्राण जो पहले निकल जाते हैं, जो शरीर के चारों प्राण पहले निकल जाते हैं, ये नया शरीर तैयार करते हैं। क्यों? आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। ये चारों प्राण निकल के एक शरीर तैयार करते हैं, और जब वो पंचम प्राण निकलते हैं उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो 9 दिन के लिए प्रेत योनि होती है। जब जाके जब नौनाना हो जाता है, वो हड्डियाँ हट जाती है पेड़ पे से, तो वो प्रेत योनि से फिर वहाँ पे प्राण निकल जाते हैं। फिर निकलने के बाद फिर वो दूसरी योनि में उसमें आ जाता है। होने के बाद 13 दिन में जब उसकी त्रयोदशी हो जाती है, त्रयोदशी होने के बाद भी वो नहीं जाता है। जब उसकी 18 दिन बाद, 18वें दिन उसका पौन महीना जब होता है, जब उसका जो पौन महीने का ब्राह्मण जीवता है, जब उसकी वो जब जाता है। क्यों? आदमी जब जाता है उसको 6 घंटे तक रखना चाहिए। क्यों? 3 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के। 3 घंटे में वो ऊपर जाएगा, उसका कर्म होगा। अगर उसका कर्म सही है, अगर वो गलत है तो उसको वापस शरीर में कर दिया जाएगा। अगर नहीं है तो वो यूँ कहेगा साहब मैं 13 दिन तक देख के तो आऊँ, मेरे घर कुंबे के परिवार के कैसे हैं, तो वो फिर 13 दिन के लिए फिर दोबारा 3 घंटे वो आ जाता है। जब आदमी का 6 घंटे में उसका संस्कार करना चाहिए। 18 दिन के अंदर, अब जो उनने 2-3 शरीर बदले, 18 दिन के अंदर वो शरीर को क्रिया को छोड़ के सीधे भगवान के द्वार चला जाता है वो। अब वहाँ पे वो 18 दिन में उसको शरीर मिलता है, या 18 दिन में मिलेगा, या 18 महीने में मिलेगा, 18 हफ्ते में, या 18 महीने में, या 18 साल में। या 18 का चक्कर है, 8 और 1 9, 9 से बड़ी कोई गिनती नहीं है। इसलिए 18 में उसका आदमी को नया जन्म मिल जाता है। जो कहते हैं तुरंत की तुरंत शरीर मिला, तुरंत की तुरंत गया, तो तुरंत की तुरंत तो जो 4 प्राण निकलते हैं वो शरीर तैयार करते हैं, फिर पंचम प्राण निकलते हैं, फिर वो शरीर तैयार करते हैं। तो
ऐसे ही इंसान को जो भोग योनि भोगनी पड़ती है ऊपर जाके, तो उसको वो शरीर मिलता है। आत्मा को कोई कष्ट वो नहीं मिलता है, शरीर मिलता है उसको माँ पे। जब शरीर मिलने के बाद जब उसको फिर भोग भोगना पड़ता है, फिर वो माँ से मरता है। और जो इंसान अपने माता पिता को दुख देता है, माता पिता का अपमान करता है, माता पिता की कोई बात नहीं सुनता है, कोई भी जातक, तो उसको तांबे की गरम गरम प्लेट पे एक कोस दौड़ाना पड़ता है। जब वो एक कोस तांबे की गरम गरम प्लेट पे दौड़ेगा तो उसके पैरों का क्या हाल होगा, क्यों उसको उस समय का शरीर मिलेगा कष्ट पाने वाला, क्यों कर्मों के अनुसार उसको शरीर मिलता रहता है। इसीलिए अच्छा कर्म करो, अच्छा पुण्य करो, धर्म करो, मगर सबसे बड़ा कर्म माँ बाप की सेवा करो। यही मैं कहूँगा, क्योंकि गणेश जी से सीखो। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सनातनी हो आप, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी को पूजते हो, मगर गणेश जी से इतना तो सीखो। तो गणेश जी ने किस देवता की पूजा की? गणेश जी ने किसी देवता की नहीं पूजा की, केवल उन्होंने अपने माँ बाप की पूजा की। प्रकृति में माँ को माना और अंबर में अपने पिता को माना। उन्हें जो ये सबरी सृष्टि के रचयिता, उनका लेके परकम्मा लगा दी। तो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय आज गणपत बप्पा हैं, तो उनसे कुछ सीखो। जो शास्त्र केवल सुन लेना, पढ़ लेना, इससे कुछ नहीं होता है। अगर आप रामायण भी सुन रहे हो, भागवत भी सुन रहे हो, या कोई अगर जैसे कोई बात कह रहे आए, अगर वो सुन रहे हो, अगर तुम उस पर 16 आने असर नहीं कर सकते, 16 आने उस पर अमल नहीं कर सकते, तो करना एक आने तो असर करो, अमल करो उसके ऊपर। अगर आप एक आने अमल करोगे तो 2 आने, 3 आने, 4 आने, 8 आने अपने आप तुम्हारा अमल होने लगेगा। और तुम शुरुआत ही नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे पहली पूजा, सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म माँ बाप, जिनके माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप की सेवा कर लें। उनको किसी के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। और जिसने माँ बाप की सेवा नहीं करी उसको जमाने के गाड़ी सिर झुकाना पड़ेगा, जमाने की ठोकरें खानी पड़ेगी उस इंसान को। इस मेरी बात को लिख के रख लेना भक्तजनों। आज के आनंद की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे।